जर्मन अधिकारी ने आदमी के सामने एक सेब पर वार किया, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि आदमी अचानक एक हथगोला निकालकर काटने लगेगा। गुस्से में आकर उसने आदमी को जोर से मुक्का मार दिया। आदमी दर्द से पेट पकड़कर झुक गया और अगले ही पल उसके मुंह से एक साम्राज्य का पदक निकल आया। अधिकारी चौंक गया, फौरन अपनी पिस्तौल रख दी और उसे पूछा कि यह पदक उसे कहां से मिला। इसी बीच अचानक घंटी बज उठी। फूगवान ने जेब टटोली तो पाया कि उसकी पॉकेट वॉच गायब है। सभी हैरान ही थे कि आदमी ने अचानक अपनी पीठ के पीछे से वही घड़ी निकाल ली। फूगवान घड़ी लेने आगे बढ़ा, लेकिन आदमी फुर्ती से बच गया और तुरंत एक कुएं में कूद गया। तभी कुएं से एक हाथ बाहर निकला। सबने मिलकर आदमी को गर्दन पकड़कर बाहर खींच लिया। वो उसे मारने ही वाला था कि घड़ी रहस्यमय ढंग से फिर से उसकी जेब में पहुंच गई। ये देखकर फूगवान बहुत खुश हो गया। फिर हुआ जी ढंग से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसकी असली पहचान सोवियत सेना का टोही दस्ते का कप्तान थी। असल में कुछ ही मिनट पहले सोवियत सेना ने एक जर्मन कर्नल को पकड़ लिया था। उसे पता चला कि 2 लड़कियों को बंदी बनाया गया है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सीधे हमला करना मुश्किल था। इसलिए कप्तान ने दुश्मनों की सतर्कता ढीली करने के लिए एक सड़क कलाकार का वेश धर लिया और उनके पास जा पहुंचा। इसी दौरान उसने हाथ में पकड़ा हथगोला फेंका और तेजी से गोदाम की ओर भागा। हालात बिगड़ते देख अधिकारी ने तुरंत सैनिकों को जांच के आदेश दिए, लेकिन अगले ही पल वह आदमी लकड़ी का पीपा ओढ़े गोदाम से बाहर दौड़ता हुआ निकला। हा 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 हा, सैनिक उसे घेर कर जमीन पर गिरा देते हैं। फूगवान ने जब पीपा हटाया तो आदमी रहस्यमय ढंग से गायब हो चुका था। सब घबराकर चारों ओर देखने लगे। तभी छत से आवाज आई। सैनिकों ने ऊपर देखा तो पाया कि आदमी बिल्ली की तरह अपनी जीभ से फर चाटने की नकल कर रहा है। फिर उसने अपना असली प्रदर्शन शुरू किया। वह छत से कूद पड़ा और जोर से जमीन पर गिरा, जैसे मर ही गया हो। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। सैनिक जांच के लिए आगे बढ़े। अधिकारी भी पीछे नहीं रहा। उसने आदमी को 2 लातें मारी और मुड़कर देखा तो लकड़ी के खंभों से बंधी लड़कियां गायब थीं। असल में उसी दौरान उन्हें बचा लिया गया था। जब जर्मनों को समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में सारे जर्मन सैनिक मारे जा चुके थे। सिर्फ एक नया सिपाही हक्का बक्का खड़ा रह गया। तभी आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसे कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अब घर जाओ और चैन से बैठो।